दोस्तों, स्वीटी की बातों में आपका स्वागत है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। बात करीब 15 साल पहले की है। मथुरा शहर में रमेश बाबू अपने सपरिवार के साथ रहते थे। घर में उनकी पत्नी सरला, बेटा यश, बूढ़ी माँ और एक बेटी बिंदा रहती थी। बिंदा बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। वो सबसे बहुत से प्यार से रहती थी। बिंदा की दादी ने ये मन्नत मान रखी थी कि जब तक वो 1.25 दिया यमुना के घाट पे जला नहीं लेती, रोज घाट पर आएगी। बिंदा अपनी दादी को समझाती कि दादी, आप मत जाओ घाट, कहीं गिर जाओगी तो मन्नत कैसे पूरी करोगी, और हंस देती। तब दादी कहती, तुम हो ना मन्नत पूरा करने के लिए। एक दिन दादी सच में गिर गई और बहुत चोट आई उन्हें। दादी दुखी हो गई कि अब मेरी मन्नत का क्या होगा। बिंदा बोली, कोई बात नहीं दादी, मैं हूँ ना, मैं पूरा करूँगी। वैसे तुमने ही तो बोला था तुम पूरा करना मेरा मन्नत। दादी को बिंदा की बातों से थोड़ी तसल्ली हुई। शाम के टाइम बिंदा अपनी दादी का मन्नत पूरा करने घाट पे गई। जब वो दिया जला रही थी तो देखा एक स्मार्ट सा लड़का उसको घूर रहा है। वो झेप सी गई। वो लड़का बिंदा के पास आया और बोला, मैं शान हूँ, आज आपके साथ जो बूढ़ी औरत आती थी वो नहीं आई। बिंदा बोली, वो औरत मेरी दादी है और आप कब से मेरा पीछा कर रहे हैं। शान बोला, आप बुरा नहीं मानो, मैं यहीं पे अपनी माँ का मन्नत पूरा करने आता हूँ। उनके पैरों में दर्द रहता है, सो यहाँ आ नहीं सकती। तभी मैं आप दोनों को देखता था। बहुत दुखी हुआ सुन के कि आपकी दादी माँ गिर गई हैं। आप मुझे गलत मत समझिए, दादी नहीं दिखी तो पूछ लिया। पर शाम को बिंदा बहुत पसंद आ गई थी। वो बिंदा से अपने दिल की बातें करना चाहता था, पर अभी नहीं कर पाया। धीरे धीरे बिंदा और शान अच्छे दोस्त बन गए। तब शान ने अपने दिल की बात बिंदा को बदली। बिंदा शर्मा गई। दोनों परिवारों ने मिलकर रिश्ता तय कर लिया। धूमधाम से बिंदा और शान की शादी हो गई। शान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वो भी शादी के 20 साल बाद हुआ था, तो माँ का लाडला और सबका दुलारा था। शान की छोटी ताई भी उन्हीं के साथ रहती थी। उनकी 2 बहुएं थी। सब मिलजुल कर रहते थे। उनका कपड़े का व्यापार था। शान भी शादी के बाद व्यापार में हाथ बटाने लगा। दिन बीतते गए। शान की शादी के एक साल हो गए, पर कोई औलाद नहीं हुई। तो माँ ने बिंदा से बोला, तुम लोग डॉक्टर से दिखा लो। मैं नहीं चाहती जो दर्द मैंने 20 साल सहा वो तुम लोग भी सहो। बिंदा और शान डॉक्टर से चेकअप करा लिए। सब नॉर्मल था, पर शान की माँ बहुत दुखी थी। सास को दुखी देख बिंदा ने पूछा, क्या बात है माँ जी, आप इतना दुखी क्यों हो। तब उसकी सास ने बोला, बिंदा, आज गुरु महाराज आए थे। मैंने तुम्हारी और शान की कुंडली दिखाई तो जो बात गुरुजी ने बोली मैं उसी से दुखी हूँ। उन्होंने क्या बोला है माँ, शान पीछे से पूछा। तो माँ बोली, गुरुजी ने बोला है कि बिंदा को औलाद का सुख है ही नहीं। मैं कैसे तुम्हारे जन्म नहीं होने के पहले तक का जीवन जिया। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग भी वही जीवन जियो। तुम्हारी ताई मुझसे छोटी थी, पर बच्चे हो जाने के कारण उनकी पूछ घर में क्या थी वो मैं ही जानती हूँ। और फिर वो सब तुम लोगों के साथ नहीं, मैं ये सब नहीं देख सकती। रोते हुए माँ बाहर चली गई। बिंदा भी रोने लगी। तब शान ने उसे समझाया, बोला, सब ठीक होगा, तुम टेंशन मत लो। भगवान की कृपा से बिंदा गर्भवती हो गई। अब तो उसकी सास और बाकी घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिंदा की सास उसकी खूब अच्छे से ख्याल रखती थी। उसको साफ साफ मना कर रखा था कि कोई काम नहीं करना। शान और बिंदा की जिंदगी में तो जैसे बहार आ गई थी। देखते देखते 5 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इन 5 महीनों में बिंदा को कोई काम नहीं करने देती, क्योंकि उसकी सास का आदेश था। पर छोटी ताई की बहू बिंदा से जलती थी। उसको लगता था कि उसके साथ भेदभाव होता है। पहले वो बिंदा से बहुत बातें करती थी, पर जब से बिंदा गर्भवती हुई थी तब से वो उससे दूर दूर सी रहने लगी थी। खैर, बिंदा बहुत ही खुश थी, लेकिन शायद ये खुशी उसको नसीब नहीं होने वाली थी। वो एक शाम बैठी थी तो उसकी सास बोली, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम आराम से रहना, मैं अभी आ रही हूँ। बिंदा बोली, अरे माँ जी,
आप निश्चिंत होकर जाओ, मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगी। सासू माँ के जाने के बाद बिंदा अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर खो सी गई। तब तक देखी कि बाहर जोर की आंधी आने वाली है। वो देवरानी को आवाज़ देने लगी पर उसको सुनाई नहीं पड़ा। तो बिंदा ने सोचा कपड़े आंगन में हैं, कहीं उड़ ना जाए, मैं ही उठा लेती हूँ। वो ज्यों ही उठी, पता नहीं कैसे उसे चक्कर आया और वो पेट के बल ही गिर गई। उससे उसके बाद कोई होश ही नहीं रहा। जब होश आया तो देखा हॉस्पिटल में है और उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मानो बिंदा की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। वो दहाड़ मार मार के रोने लगी। शान ने उसे किसी तरह से समझाया। उस दिन से बिंदा खामोश हो गई। वो किसी से कुछ बातें नहीं करती, जैसे वो भूत बन गई है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे पर बिंदा के खामोशी में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन शाम की माँ बोली, तुम लोग बच्चे का प्लान दोबारा क्यों नहीं करते? पर शान माँ को क्या बताता कि उसकी ये उम्मीद अब कभी पूरा नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिंदा अब कभी माँ नहीं बन सकती है। शान डॉक्टर के बात को टाल देता। एक दिन माँ को गुस्सा आया। उन्होंने शान को बोला, क्या तुम नहीं चाहते कि कोई मुझे दादी बोलने वाला आए? तब शान ने डॉक्टर की बात माँ को बता दी। माँ को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या बोले। वो चक्कर खाते खाते बची और चुपचाप अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर ली। शान माँ के दर्द को जानता था, पर वो कर भी क्या सकता था। परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी कि कोई कुछ नहीं कर सकता था। सुबह माँ अपने कमरे से निकली और शान को बोली, दूसरी शादी कर लो शान। शान ने बोला, माँ तुम भी इस दर्द से गुजरी हो, फिर ये कैसे कह सकती हो? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, नहीं तो मैं ये घर छोड़ दूंगा अगर दूसरी शादी की बात कोई दोबारा करेगा तो। बिंदा सास और शान की बात सुनने के बाद भी पत्थर की तरह भूत बनी रही। शान बिंदा की हालत देख तड़प कर रह गया। शान ने एक दिन बिंदा को बहुत समझाया, पर बिंदा पता नहीं कहाँ खोई रहती। उसे किसी की बातों का जैसे उस पर कोई असर ही नहीं होता। ना उसे भूख लगती, ना ही किसी भी चोट का एहसास होता। शान बिंदा को लेकर बहुत चिंतित रहने लगा। बिंदा की सास का बर्ताव भी बिंदा के प्रति बहुत कठोर हो गया। बस दिन रात ताने ही देती थी, पर बिंदा उसे तो बस कुछ समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है। एक दिन शाम बिंदा को उसके मायके ले गया, इस उम्मीद से कि कहीं शायद बिंदा का दिन बहल जाए, पर बिंदा को कोई सुध ही नहीं रहा। तब तक एक दिन बिंदा की दादी ने कान्हा की मूर्ति बिंदा के गोद में देकर बोली, बिंदा लो, आज से ये गोपाल ही तेरा बेटा है, अपने बेटे को संभाल। अचानक से बिंदा को गोपाल गोद में आते ही अपने बच्चे का एहसास हुआ। वो जोर जोर से रोने लगी। दादी ने उसे समझाया और कहा, कान्हा जी की कहानी सुनाई, कैसे यशोदा माँ ने एक बेटे की तरह पाला। कान्हा ही अब तुम्हारे पुत्र हैं बेटा, इसे ले जा अपने घर। उस दिन से बिंदा फिर पहले की तरह हो गई, पर गोपाल को घर लाने पर सब उसका मजाक उड़ाते, पर वो अपने गोपाल में ही मस्त रहती। शान को लगने लगा कि बिंदा अब पागल हो गई है एक मूर्ति के लिए। बिंदा गोपाल को दिन रात सीने से चिपकाए रहती, कोई छूता तो लड़ पड़ती। सब लोग उसे पागल पागल बोलते। एक दिन गोपाल कहीं गायब हो गए। बिंदा परेशान सा रोड पर दौड़ने लगी। शान को लगने लगा कि इस मूर्ति के वजह से सब कुछ खराब हो रहा है। उसने वो मूर्ति पार्क में रख दिया, पर जब वो घर आया तो मूर्ति घर में थी। बिंदा अपने गोपाल बेटा को सीने से चिपकाए थी। उस दिन शान को बहुत गुस्सा आया। जिस दिन बिंदा ने गोपाल के लिए अपने देवर के बच्चे पर हाथ उठाया, उस दिन शान ने बिंदा को बहुत डांटा, लेकिन गलती देवर के बच्चों की थी। उन्होंने ही गोपाल को धक्का देकर टेबल से नीचे गिरा दिया था, जो बिंदा बर्दाश्त नहीं कर पाई और हाथ उठा दिया। शान की बातों ने बिंदा को बहुत तकलीफ पहुंचाई। एक रात गोपाल से बात करते हुए बोली बिंदा, गोपाल तू मुझे अपने साथ कहीं ले चल। शान बिंदा की बातें सुन मन ही मन गुस्साया और बोला, तेरा गोपाल एक मूर्ति है, ये कहाँ ले जाएगा? होश में आओ बिंदा। बिंदा बोली, मेरा गोपाल मुझे अपने साथ ले जाएगा, आप देख लेना। अगले दिन जब सब उठे तो बिंदा अपने कमरे से नीचे नहीं आई। शान को चिंता हुई कि आज बिंदा अभी तक नहीं आई, क्या बात है।
देखता हूँ, सोचकर शान कमरे में गया तो देखा बिंदा गोपाल को सीने से चपका चैन से सो रही है। शान को बिंदा पर बहुत प्यार आया। वो बिंदा के पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। पर ये क्या, बिंदा तो बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी, इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। शान जोर जोर से रोने लगा तो मूर्ति से आवाज़ आई, क्या हुआ पापा? आपने ही तो माँ से बोला था कि मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, पर देखो मैं माँ को लेकर चला गया। रहो अब इस दुनिया में, मैं और मेरी माँ जा रहे हैं हमेशा के लिए। शान बस रोता रहा और बिंदा को देखता रहा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।